शिक्षा के साथ साथ जीवन के जीने के अलग अलग तरीके भी आपके साथ शेयर करें। तभी लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी होगी तो डिसलाइक कीजिएगा। कि जो राम, जिनको राजकुमार राम कहा जाता था, राम को क्यों इतना पूजते? त्याग क्या होता है और त्याग के बाद हमें प्राप्त क्या होता है? में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महान बनने के लिए, यूं ही जिंदगी में महान बनने के लिए कोई अलग काम नहीं करना पड़ता, न ही कोई अलग से इंसान का जन्म लेना। बस एक महान इंसान बनने के लिए समाज के भले भीड़ से कुछ अलग काम का। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि जो राम, जिनको राजकुमार राम कहा जाता था, उन्हें 14 वर्ष के बाद भगवान का रूप दे दिया गया। इस उससे का कारण है, ऐसा क्यों हो पाया? और आज हम सभी लोग राम को क्यों इतना पूजते हैं? राम के साथ लक्ष्मण, माँ सीता और हनुमान जी को इतना क्यों पूजते हैं? भगवान राम के और भी तो भाई थे भरत, हम उनकी पूजा क्यों इतना नहीं करते? तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा, जितने भी लोग जिंदगी में कुछ बड़ा अचीवमेंट करते हैं तो बहुत बड़ी परिश्रम के बात करते हैं। आज आपके घर में एक छोटा सा इमोशन, आप अपने घर से जुदा नहीं हो पाते हैं। सोचिए, भगवान राम जिसकी कल राज्याभिषेक होने वाले अयोध्या की, और आज पता चलता है कि वो उन्हें 14 वर्ष वनवास के लिए भेज दिया जाए। फिर भी वो मुस्कुराते रहे और इन्होंने इतना तक नहीं कहा कि पिताजी मुझे ही क्यों वनवास भेजा जा रहा है, और तो मेरे भाई हैं, उन्हें क्यों नहीं भेजा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। वही भगवान बन के उतर आए 14 वर्ष के बाद। एक छोटा सा बालक, एक साधारण सा बालक राम, जो 14 वर्ष के बाद भगवान के रूप में सामने आता है। तो साथियों, अगर जीवन में आप चाहते हैं आपकी पूजा हो, लोगों के बीच में हो, आपके होते या न होते पर भी, तो आपको कठिन परिस्थितियों से गुजरना भी पड़ेगा और समाज में रहते हुए समाज से कुछ अलग करना पड़ेगा। साथियों, आप सभी को पता है कि जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप ये मत सोचिए कि क्या हो रहा है, जो हो रहा है बस अच्छा ही हो रहा है। सोचिए, आज के समय में अगर एक पिता एक पुत्र से कह दे कि मात्र आपको कुछ करना है और कुछ दिन के लिए हमसे जुदा रहना, ये आपको धन संपदा नहीं मिलेगी, तो यह 1 फुट जमीन के लिए कत्ले हो जाती हैं। साथियों, कितनी दुनिया बदल गई है। साथियों, आप सभी को जीवन में हर पल इंसान काम करता ही रहता है। क्या आपको लगता है कि नल बंद कर देने से जल बंद हो जाता है? क्या घड़ी का सेल निकाल लेने से, घड़ी बंद कर देने से समय रुक जाता है? तो जी नहीं। ठीक उसी प्रकार से आज का हमारा जीवन का प्रकृति। आप काम करें या न करें, समय गुजर ही जाएगा। आपके साथ जितने भी लोग काम करना शुरू किए थे, अगर उसमें से 1000 लोगों में से एक ही व्यक्ति अगर काम को लगातार करता है, तो याद रखिए उसकी सफलता बहुत ही लंबे समय तक टिकने वाली है। तो आपको भगवान श्री राम से बहुत कुछ सीखना चाहिए। भगवान हनुमान, माँ सीता से बहुत कुछ सीखना चाहिए। त्याग क्या होता है,
और त्याग के बाद हमें प्राप्त क्या होता है, इसके बारे में आप भगवान श्री राम के जीवन से बहुत कुछ सोचिए। कल आप राजा बनने वाले हैं और आज आपको घर से भगा दिया जाए, घर से निकाल दिया जाए, और 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 महीने के लिए नहीं, सीधे सीधे 14 वर्ष के लिए। तो कितना कठिन सोचकर ही इंसान नहीं घर से निकलेगा, और वहां तो घर से निकल कर कितना कष्ट सहा होगा। तब जाकर आज जो एक बालक राम था वो उस पर पुरुषोत्तम श्री राम बन गया, और उनके ऊपर पूरी रामायण बन गई। साथियों, अगर जीवन में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है तो आपको कुछ बड़ा ही करना है। भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर आपको कर्म पे विश्वास है, आपको अपने कर्म पे विश्वास है, तो किसी के भरोसे मत रहिए। लोग कहते हैं कि मेरे संग अच्छा नहीं हो रहा, लग रहा है भगवान वहां से रूठे हुए हैं। जी नहीं, भगवान ना किसी से रूठे हुए होते हैं, ना हमेशा किसी से खुश रहते हैं। देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, एक पिता के 4 पुत्र हैं, तो पिता चारों पुत्र की परवरिश अच्छी तरीके से करते हैं। तो भगवान के हम सभी लोग संतान हैं, ईश्वर के हम सभी लोग संतान हैं। ईश्वर हम सभी को समान अधिकार देता है, लेकिन उस अधिकार का कुछ लोग अच्छे से उपयोग करते हैं और कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं। तो जिन लोगों ने अच्छे से उपयोग किया है उनका जीवन एक बहुत ही धन्य जीवन हो गया, और जिन्होंने उसका गलत उपयोग किया है उनका नामो निशान तक नहीं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा बुद्ध, भगत सिंह, चाचा नेहरू, भारत के ऐसे तमाम विभूतियां जिन्होंने अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए उसे गुजरा और जाके कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन को झोंक कर आज अपने नाम के ढिंढोरे पिटवाते हैं। वहीं पे कुछ आपको ऐसे नाम भी मिलेंगे जिनका आज लोग नाम लेना क्या सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में कुछ ऐसे नाम भी आपको मिलेंगे साथियों जिनका नाम सुनना क्या, उनका नाम हमेशा जपते हुए भी उन लोगों को अच्छा लग रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अपने जीवन को उन्होंने सदुपयोग किया है। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको और मेरे साथियों अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस को प्राप्त करना है तो टाइम ऑफ वैल्यू को समझ लीजिए। आज ही टाइम ऑफ वैल्यू को समझ लीजिए, समय का सही उपयोग कीजिए, जीवन में बहुत कुछ होना है। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि भगवान श्री राम के साथ साथ अपने जीवन को संवार लीजिए, भगवान के चरण में जाइए, उनसे विनती कीजिए कि आपको सद्बुद्धि, और मेरी और मेरे एकेडमी की ओर से यही मनोकामना रहती कि आप सभी को भगवान सद्बुद्धि दे। लास्ट में RTSC 2023 का 13 अगस्त को एग्जाम है साथियों, आइए एग्जाम दीजिए, अपनी प्रतिभा का एक बार आकलन जरूर कीजिए साथियों। और मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो, इसके बीच में बोली गई कुछ बातें आपको चुभ सकती है, लेकिन सत्य है तो सत्य है साथियों, सत्य को कभी हम लोग छिपा नहीं सकते। झूठ चाहे जितना बड़ा हो सत्य को छिपा नहीं सकता साथी, और पाप चाहे जितना बड़ा हो पुण्य को हरा नहीं सकता। तो आप अपने सत्य कर्म, सत्य निष्ठा पे ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी साथियों। मैंने इस चीज को अचीवमेंट किया, आज इतनी कम लाइफ में मैंने जो सक्सेस को प्राप्त किया है साथियों, भले ही मेरे एरिया में कोई प्राप्त किया है तो मैंने अपने टाइप ऑफ वैल्यू को यूज किया, बीच बीच में मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ तो मैंने फिर अपने आप को संभाला। तो आइए आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ ब्रिजेश स्टडी अड्डा के ऑफलाइन सेंटर पे। आइए और सीखिए हमारे साथ जीवन की उस बहुमूल्य चीजों को। हमारी एकेडमी शिक्षा के साथ साथ जीवन के जीने के अलग अलग तरीके भी आपके साथ शेयर करती है। तो ऐसे वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलेंगे एक नई वीडियो में। आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आप इस वीडियो को किसको शेयर करने वाले हैं
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी होगी तभी लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी होगी तो डिसलाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।